हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, आपको भी पता ही है, और इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। हम बिल्कुल फ्री में आपको इंग्लिश सिखाते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, तो आप एक बुक खरीद सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहे हैं। उस बुक में 1000 से भी ज़्यादा यूज़फुल वोकैबुलरीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बुक मुझे यूज़फुल लगी आपके लिए, तो इसीलिए मैंने ये बुक आपको रिकमेंड किया है। तो अगर आपको ये बुक देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस बुक को खरीद सकते हैं। तो चलिए अपनी रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा आर्टिकल। तो इसी को हम देख के इसी की मदद से हम आज अपनी रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इंडियन ट्रेन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स एसेंशियल नीड, एंड इफ़ यू आर एन इंडियन दैट मीन्स, देखिए मीन्स, तो इसे हम थोड़ा सा तोड़ के पढ़ते हैं। इसमें जो एम है उसे म पढ़ा जा रहा है, और जो ई और ए है, ई और ए, इस पूरे को ई पढ़ा जा रहा है, और जो एन है उसे न और एस को स। तो क्या बना, पहले म का मी, और फिर ई और ए का ई, और फिर एन का न और एस, मीन्स। दैट मीन्स यू नो, यू नो। देखने से तो ये सिंपल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं तो देखते हैं, आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो के है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है के, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि के बाद एन है, और मैं आपको बता दूं कि के बाद जब भी एन होता है तो यहाँ पे आप के को नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि के को भी पढ़ लेते हैं और वो लिखते हैं के नो, के नो, तो वो कैनो पढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो के है उससे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये आपका साइलेंट है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे के बाद एन है, और अगर कोई भी वर्ड आपको दिखे जिसमें के है और उसके बाद उसके जस्ट बाद एन है, तो वहाँ पर भी आप के को नहीं पढ़ोगे, एन की साउंड आएगी सिर्फ। तो नो, तो हम इसे सिर्फ नो पढ़ रहे हैं, नो, एन और ओ, ये नो बन जा रहा है, और थोड़ा सा व की साउंड आ रही, थोड़ा सा, लेकिन आ रही है व की भी साउंड, जो कि डब्लू की वजह से बन रहा है। तो नो। तो बहुत सारे लोग मिस्टेक करते थे इसे प्रोनाउंस करने में, तो अब वो नहीं करेंगे। नो दैट रेलवे, देखिए इसे भी हम थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। आर का र, और फिर ए और आई इसे हमेशा ए पढ़ा जाता है, तो र पे डाल देते हैं तो ए बन गया। यहाँ पे र और ऊपर ए की मात्रा आ गई, और फिर ल, जो यहाँ पे एल है उसकी मात्रा आ रही है ल की, तो रेल, रेल बन गया अपना। उसके बाद है वे, व, डब्लू का यहाँ पे व आ रहा है, और फिर ए और वाई, ये जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप ए पढ़ोगे, सिर्फ ए, इस पूरे को मिला के सिर्फ ए बनता है, तो क्या बना, वे। तो रेलवे, रेलवे, रेलवे ऑफ इंडिया इज़ द लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन को भी हम थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। तो पहले एल, एल को ल पढ़ा जा रहा है, और जो आई है उसे आई, तो बन गया लाई, यहाँ तक आपका लाई, और फिर जो एफ है उसे फ पढ़ रहे हैं तो लाइफ, आपका बन गया लाइफ, यहाँ तक लाइफ बन गया। और जो यहाँ पे जो ई है उसे हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप ही में एक वर्ड है, लाइफ, लाइफ एक अपने आप ही में एक वर्ड है, इसलिए जो ये वर्ड है इसके अंत में जो ई आ रहा है उसे हम नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद है लाइन, पहले लाइफ फिर लाइन, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही है, जो एल है उसे ल पढ़ रहे हैं, और जो आई है उसे आई, और एन को न, तो लाइन। यहाँ पे भी जो लास्ट में ई है इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो लाइफ लाइन सिंपल सा था, ऑफ इंडिया, अ लॉट ऑफ
people go to work. By this, without the railway, Indian development, देखिए कितना बड़ा वर्ड है, तो इसे भी हम थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले डी और ई, डे हो गया, और फिर वी और ई, वे हो गया, डेवे हो गया, फिर लप, इसमें जो ओ है उसे हम अ पढ़ रहे हैं, और एल को ल और पी को प, त लप, लप हो गया, डेवेलप, डेवलप, और फिर मेंट, MENT। इस पूरे को हमेशा मेंट पढ़ते हैं, हमेशा। ये बहुत से शब्द के अंत में आता है, तो आप इसे याद कर लीजिए, इस पूरे को मेंट बोलते हैं, ये एक पार्ट ऑफ वर्ड है। तो ऐसे हमारा डेवलपमेंट बन गया। वुड नॉट हैपन, इसे भी हम पढ़ते हैं। पहले है, एच और ए, इसे हम है बोल रहे हैं, इसमें जो ए है उसकी साउंड हमारा ए का निकल रहा है, तो है। और जो डबल पी है, इसमें सिर्फ एक पी आ रहा है और दूसरा पी आपका साइलेंट है, तो एक पी की आवाज़ आ रही है, तो है। फिर पेन, PEN, ये अपने आप ही में एक शब्द है, पेन, जिसे आप कलम भी बोलते हैं हिंदी में, पेन। इसमें जो ई है इसकी भी साउंड ए ही की निकल रही है, तो इसलिए पेन। तो बन गया आपका हैपन। मैनी पीपल गो टू होम, वर्क, एक्सेट्रा। देखिए ETC, ये जहाँ पर आप देखें तो इसका मतलब एक्सेट्रा होता है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा का हिंदी मीनिंग यानी आदि। एंड वी हैवेंट, देखिए हैवेंट, हैवेंट यानी हैव और नॉट, हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तब हैवेंट बना, हैवेंट। तो आपको पता चल गया होगा कि जब भी हम हैव और नॉट दोनों को मिक्स कर देते हैं तब क्या आवाज़ आती है, हैवेंट की। तो ये आपका हैवेंट है। अ गुड रेलवे सर्विस, तो सर्विस को भी सर, इसमें जो ई आ रहा है इसे हम अर पढ़ रहे हैं, अर, और फिर जो एस है उसे स, तो बन गया सर, सर। फिर विस, वी को इसमें हम व पढ़ रहे हैं, और आई को ई, तो वी, और सी को स पढ़ रहे हैं हम, ये सी है उसे हम स पढ़ रहे हैं, तो विस, तो बन गया सर, फिर विस, सर्विस। और यहाँ पे जो ई है वो नहीं आ रहा है, उसकी साउंड नहीं आ रही है, क्यों, क्योंकि वो अंत में है। येट सो दिस मे बी अफेक्ट इंडियन प्रोग्रेस, बट अ न्यू फ्यूचरिस्टिक ट्रेन may be give a boost in Indian economy, and such as China have a good railway network and Japan have also. This make it essential need for India, and good news that Indian government has launched a plan for bullet train। देखिए गवर्नमेंट एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा शब्द है, तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले गो, जी और ओ, इसे हम गो पढ़ रहे हैं, गो, इसमें जो ओ की साउंड ओ की आ रही है, ओ की मात्रा, तो गो। फिर वर, VER, इसे हम वर पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो ई और आर है इसकी साउंड अर की आ रही है, और जो वी है उसकी व, तो व और अर बन गया वर। तो यहाँ तक हमारा बना गोवर, गोवर। और यहाँ पे जो एन है इसे हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एन के जस्ट बाद एम है। जब भी एन हो और उससे पहले यानी उसके बाद एम हो, तो यहाँ पे आप एन को नहीं पढ़ते हो, यहाँ पे आपका एन साइलेंट रहता है। तो मेंट, तो एन को हम नहीं पढ़ेंगे, सीधे मेंट पढ़ेंगे, और मेंट एक पार्ट ऑफ वर्ड है। मैंने आपको अभी बताया है कि मेंट को आप याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे शब्दों में आता है। यहीं पे आपने दो शब्द देख लिए हैं जिसके अंत में मेंट आया है, तो इसलिए आप इसे याद कर लीजिए, MENT। इस पूरे को मिला के मेंट पढ़ा जाता है। तो पूरा क्या बना, गवर्नमेंट, इसमें एन है वो साइलेंट है। लॉन्च्ड अ प्लान फॉर बुलेट ट्रेन। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल, जिसे पढ़ के आपको कुछ ना कुछ नई नॉलेज तो मिली ही होगी। अगर मिली है तो नीचे आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में मेहनत लगती है,
और अगर आपको अपनी वोकैबुलरी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप वो बुक परचेज़ कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको 1000 से भी ज़्यादा वोकैबुलरी आपको देखने को मिल जाएगी उस बुक में। तो वो बुक मुझे यूज़फुल लगी, इसीलिए मैंने आपको रेकमेंड किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपको इंग्लिश सिखाने के लिए लाते रहते हैं। तो हमारी इस वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।